बीच में, ताकि उसको बता सके। सारी आदर महिमा प्रभु को देते हुए, और पिंटू भाई को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर गीतों को वो हमारे गाए। और गिन-गिन कर स्तुति करूँ, कितना सुंदर गीत है कि सुबह-सुबह गिन-गिन कर हम लोग प्रभु के नाम को धन्य और धन्य कहते रहे। हम लोग आज वचन को देखेंगे कि बहुत जाना-पहचाना वचन है, और उसी वचन को हम लोग सीखेंगे। और आज हम जो शीर्षक रखे हैं इस अपने वचन का, वो है कि क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है? आज हम लोग यही सीखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। और जैसे हम लोग इस वचन जैसे इस हेडिंग को सुन रहे होंगे, सबके मन में वो वचन तुरंत आ गया होगा, जो मत्ती 6 के 33 में लिखा हुआ है कि सबके मन में सब ये जाना पहचाना वचन है। और जब हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में सुनते हैं, सीखते हैं, तो यही वचन हम लोग के मन में तुरंत आ जाता है। और इस प्रकार लिखा हुआ है मत्ती 6 के 33 में कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का राज्य और धर्म के विषय में खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या वस्तुएं हमें मिलेगी? क्या हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे? आज हम इन्हीं बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। बहुत बार हम लोग स्वर्ग के राज्य के विषय में पढ़ते हैं, आज हम लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में पढ़ेंगे। लोग जो है आज वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम वस्तुओं के पीछे ना भागे, हम परमेश्वर के पीछे भागे और उसके साथ हम लोग चले। जब हम लोग उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को महत्व देंगे, उसके काम को महत्व देंगे, तो यही है परमेश्वर का राज्य। और हम लोग जो है वो सारी चीजें परमेश्वर कहता हमसे, अभी वचन में जो हम लोग पढ़े कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। अक्सर हम चिंतित रहते हैं कि हाँ प्रभु, हमें बहुत से चीजों की आवश्यकता है। सही में जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें सब चीजों की आवश्यकता पड़ती ही है। हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, मकान की आवश्यकता है, बच्चों की पढ़ाई की आवश्यकता, फीस की आवश्यकता है, और हम उसी चिंता में रहते हैं बहुत बार। लेकिन परमेश्वर कहता है ये सब तो है ही, लेकिन पहले हम उसके धर्म और राज्य की खोज में लगे रहे। और परमेश्वर कहता है तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो अक्सर हम क्या हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं और हम परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं रहते हैं। हम अपने खोज में रहते हैं, अपने सांसारिक चीजों के खोज में रहते हैं। हम रोटी, कपड़ा, मकान और बहुत सी चीज जो है, मौलिक आवश्यकताएं तो हैं, ये तो कहीं भी नहीं जाएंगी। ये तो परमेश्वर अपने आप सबको पूरा करता है ना? पक्षियों को जिसे परमेश्वर बोल के बनाया है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो हम मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। हर एक चीजों की पूर्ति जो है परमेश्वर करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज सुबह के समय हम लोग उन वचनों को जो हम लोग कभी-कभी भूल जाते हैं, फिर से स्मरण दिलाता है कि हमें क्या-क्या चीज की खोज करना, कैसे परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। एक वचन हमको याद आता है, लोग धन के पीछे में, आज लोग धन के पीछे में बहुत धनी होना चाहते हैं, धन के पीछे में जो है भाग रहे हैं। परमेश्वर के राज्य की कोई खोज उनके पास नहीं है। बहुत धन है, बहुत धन है। अपने धनों को जो है वो यूं ही गंवा दे रहे हैं, बहुत सी चीजों में जो है वो गंवा दे रहे हैं। लेकिन वो उन धन से वो धर्म नहीं का काम नहीं करते, वो किसी की सेवा नहीं करते हैं और परमेश्वर के पीछे भी नहीं चलते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर हमसे और आपसे आज क्या चाहते हैं। और ये जब वचन हम तैयार कर रहे थे तो हमको याद आ रहा कि पिछले बार जब हम आप लोगों के बीच में एक जो भी हम संदेश बांटे थे, वो टाइटैनिक के बारे में था। और आज भी उसमें भी थोड़ा सा वही घुस गया है कि लोग धन के पीछे में भाग रहे हैं ना। पिछले साल जो है 2023 की बात होगी शायद, हम सोच रहे हैं कि एक पनडुब्बी बना था, है ना, कि बहुत उसमें 5 बहुत धनी-मनी व्यक्ति अरबपति थे, और वे लोग क्या हुए, पनडुब्बी में
सवार हुए, बहुत ही लग्ज़रियस पनडुब्बी था और उसमें सामने में काँच, हम जब पढ़ रहे थे, तो फिर से हम उसका वीडियो देखे कि क्या होता है पनडुब्बी और किस प्रकार बनाया जाता, तो हम देखे कि एकदम सामने में काँच लगा हुआ था और वो उसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा था और पनडुब्बी पानी के अंदर जाता और वो लोग पाँचों अरबपति थे, बहुत धनी थे। अमेरिका के थे, पाकिस्तान के तो बाप-बेटा थे, मतलब कि बहुत धनी-धनी, इतना धन था उनके पास और अपने जीवन को सोचे कि चलो हम मौज-मस्ती में बिताएँगे, एडवेंचर करेंगे, हम कुछ ऐसा नया काम करेंगे कि दुनिया और हमें देखेगी, है ना? और अपना धन को कैसे वो लोग जो है अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम एक छोटा-सा उदाहरण दे रहे हैं कि वो पनडुब्बी में वो लोग सवार हुए और टाइटैनिक को खोजने के लिए कि चलो कहाँ टाइटैनिक डूबा था वहाँ पर, और जैसे वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, क्या है, और वो उनका पनडुब्बी जो है, वो भी वहाँ जाकर टूट गया। क्या हो गया? वो आज तक नहीं मिले। तो उनका जो है इतना धन काम नहीं आया, इतना धन-दौलत, अरबपति से भी अरबपति होंगे, क्या होंगे, लेकिन उनका धन उनका प्राण को नहीं बचा सका। आज ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत धनी हैं, लेकिन वो धन के पीछे है, धन के पीछे है। एक वचन है कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? आज सब वो अपने प्राण की हानि उठाए पर प्रभु के पीछे नहीं चले। उद्धारकर्ता के रूप में बहुत से लोग उसमें प्रभु के लोग होंगे, लेकिन वो उद्धार का अनुभव को जो है एक तरफ रखकर धन के पीछे भागे और जो है वो क्या हो गए, अपने प्राण की हानि उठाए। एक वचन को हम फिर से पढ़ेंगे कि परमेश्वर पर हमें लिखा हुआ है कि सब कुछ हमें क्या करना है, वही लूका लूका में लिखा हुआ है, लूका 12 में इस प्रकार लिखा है कि 18 और 19 में कि वो जो एक धनवान व्यक्ति था और बहुत धन को प्राप्त किया और ऐसा लिखा हुआ है कि 18 में, और उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना है। हमें क्या चीज में धनी होना है? हम अपने अपने जीवन को, अगर हमारे पास धन है मेरे प्रियो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। धन है तो ये बहुत अच्छी बात है। धन होना चाहिए, लेकिन हमें धन के पीछे नहीं भागना है। हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने में अपने जीवन को लगाना है। आज का वचन जो है, वचन में जाने से पहले हम आप लोग को ये जो है भूमिका, ये पहले उसके धर्म और राज्य की खोज में हमें रहना है। प्रभु कहता है मैं उन सब चीजों को तेरे जीवन में जोड़ दूंगा। हमें चिंताएं होती हैं कैसे हम अपने बच्चों की पढ़ाई को पूरा करवाएंगे, लेकिन अगर हम प्रभु के सामने रखेंगे, प्रभु को खोजेंगे, तो सचमुच वो सारी चीजें अपने आप जो है चली आती हैं। सब कुछ हम लोग अगर प्रभु को नहीं खोजेंगे तो हो सकता है कभी-कभी हमारा जो है वो धन दौलत भी खत्म होने लगता है। मेरे प्रियो, एक छोटा-सा हम एक अपने ही जीवन का गवाही भी बताते चलेंगे। मेरा छोटा लड़का का दुकान था, वो दवाई का दुकान, और बहुत मतलब कि सुबह से वो बिजी रहता था, दवाई दुकान में बिजी रहता था और अच्छा से दुकान भी चल रहा था, बहुत अच्छा से। और वो एक बचपन से ही प्रभु को पाया था। जब बहुत छोटा था, वो अन्य भाषा में बात करने लगा था। वो प्रभु को रो-रो के, चिल्ला-चिल्ला के प्रार्थना करता था और धीरे-धीरे जब वो बिज़नेस में आ गया और धीरे-धीरे जो है हम लोग उसको कहते थे कि जाओ पहले आराधना देखो, पहले
पहले चर्च जाओ, सब कुछ मतलब कि तुम्हारे जीवन में है, लेकिन तुम आराधना नहीं जाते हो। जब संडे के दिन दुकान खुल जाता था और दवाई बिक्री शुरू हो जाता था, सब कोई समझाते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि सचमुच धन संपत्ति हमेशा एक नहीं रहता है। और धीरे-धीरे जो है कोविड आ गया और डॉक्टर बैठना बंद कर दिए, और धीरे-धीरे उसका बिज़नेस भी वहाँ से गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा। मेरे प्रियो, और ऐसा होने लगा कि बिज़नेस जो है धीरे-धीरे, और जैसे कोविड खत्म हुआ, कोविड के बाद अचानक जो रूम रेंट था एकदम बढ़ गया, दुकान का डबल से डबल हो गया, जिसको कि देना मुश्किल होने लगा। सो परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करने से परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। और जब हम लोग उसको ऐसे ही समझाते थे, संडे के दिन वो प्रभु का दिन था, वो वहाँ नहीं जाने सकता था, अपना काम में ही उलझा रहता था। सो धीरे-धीरे उसका बिज़नेस जो है खत्म हो गया। ऐसे ही होता है, जब हम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज में नहीं रहते हैं, प्रभु को अपना समय नहीं देते हैं, तो बिज़नेस जो है डूबने लगता है। कभी-कभी बिज़नेस अच्छा से नहीं चलता है। सो और जब वो चेत आया उसको कि हम कहाँ पर गिरे थे, वो प्रभु के सामने फिर से झुक गया और इतना मतलब कि नम्र बन गया और प्रभु के राज्य को खोजने लगा, और वो फिर से आराधना स्तुति जाने करने लगा। घर में भी बिना आराधना किए रहता नहीं था, और इस प्रकार जो है वो फिर से प्रभु जो है उसको धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है कि एकदम से उसको तुरंत से कुछ आशीष मिलने लगा। आज भी उसके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल उसके पास कोई एक छोटा-सा बिज़नेस तक नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है उसको धीरे-धीरे, वो जो है प्रभु को जान गया कि हम कहाँ गलती किए थे, और वो प्रभु के पास खुद नहीं जाता है, किसी-किसी को अपने साथ आराधना ले जाता है, और कि उसके जैसे भटके हुए लोगों को वो अपने साथ आराधना ले जाता है कि वहाँ जाकर हम प्रभु के राज्य को खोजेंगे। और वो, और सचमुच जब वो नम्र और दीन हुआ, तो वो पाया, हम लोग भी देखे कि अद्भुत बदलाहट उसके जीवन में होने लगा, अद्भुत बदलाहट। और परमेश्वर ने, कल हम आप लोगों को एक छोटी-सी रिक्वेस्ट डाले थे कि एक छोटा दुकान वो बनाने में, प्रभु अपने ज़मीन पर एक छोटा दुकान बनाने के लिए प्रभु उसकी सहायता किया। और कल हम लोग के लिए बड़ा चैलेंज का दिन था, बड़ा, कि संडे के दिन ढलाई का दिन रख दिया ठेकेदार ने, और सचमुच हम लोग नहीं चाह रहे थे। यहाँ पर हम लोग का एक परीक्षा आ गया कि हम लोग प्रभु के घर जाएँ कि ढलाई का काम देखें। लेकिन हम लोग डिसाइड किए, सबसे पहले हम लोग प्रभु के घर को जाएँगे, वहाँ आराधना स्तुति करेंगे, प्रभु से आशीष माँगेंगे, और उसके बाद जो है ढलाई का काम करवाएँगे। और ऐसे ही हुआ, वो सुबह-सुबह आराधना चला गया और हम लोग भी आराधना चले गए। और सचमुच मेरे प्रियो, मैं एक ये जीवित गवाही, कल की गवाही दे, सारा काम बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे से हुआ, किसी चीज़ में विघ्न और बाधा नहीं आई। यहाँ तक कि लाइट तक नहीं गया, एक बार भी लाइट नहीं आया। सो ये मेरे जीवन की एक छोटी-सी हम लोग के जीवन में गवाही है, और उसके लिए एक बहुत बड़ी गवाही है कि परमेश्वर के राज्य को हम लोग परमेश्वर को जब महत्व देते हैं, तो परमेश्वर कैसे हमें महत्व देता है, कैसे हमें ऊँचे उठाता है, हमारे हर चीज़ों में सहायता करता है। हर चीज़ों में सहायता करता है, और ऐसा ही होना चाहिए। हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना चाहिए। सबसे पहले हम धन के पीछे, हम पैसों के पीछे भागते हैं। हमारा बेटा भी पैसों के पीछे, है ना? और उड़ाने में भी वैसी तेज़ था, तो परमेश्वर उसे सिखाना चाहिए। कभी-कभी परमेश्वर हमारा होता है ना कि सब कुछ गँवा कर भी परमेश्वर छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। और उसको बहुत सी चीज़ को सिखाया, और परमेश्वर उसके साथ है, और वो धीरे-धीरे परमेश्वर के राज्य के को, आज हम जो भी हमारे इस वचन को सुन रहे हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है, तो हम उन सब चीज़ों को, जो सांसारिकता है, जो धन के पीछे भाग रहे हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं लेकिन परमेश्वर को अपना समय नहीं दे रहे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना समय दें। परमेश्वर जो है सब कुछ हमारी आवश्यकताओं को धीरे-धीरे जो है पूर्ति करता है, हर एक आवश्यकताओं को। परमेश्वर को पता है कि उसके संतान को क्या चीज़ की आवश्यकता है, और वो उसे देता है। सो मेरे प्रियो, अगर कोई ऐसे अपने समय को प्रभु को नहीं दे पा रहा, ज़रूर दीजिए। आपके बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, उनसे बोलिए और बातचीत करिए, वचन से उनको उनको सिखाइए, समझाइए। और भी कोई प्रियजन है जो
मतलब कि प्रभु के राज्य को खोज नहीं रहा है, सब कुछ जानते हुए भी पीछे हट रहा है, तो उन्हें आज आवश्यकता है कि प्रभु के राज्य के बारे में और भी जानकारी दे, और भी प्रभु के राज्य के में लेकर आए। सो ऐसा कैसे होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन को सुनाएँगे, वचन को सिखाएँगे, तो हर एक आवश्यक प्रभु जो है हृदय में काम करता है, और जो है प्रभु सब कुछ जो है पूरा करता है हमारे जीवन में। सो हमारा काम है प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज करना, हमारा काम है। और प्रभु का काम है हमारे लिए उन आशीषों को देना जो कि हम चाहते हैं। उन आशीषों को आप देखिएगा, आपके जीवन में भी अद्भुत गवाही होगी। हर एक के जीवन में है कि जब हम प्रभु के पीछे चलते, कैसे प्रभु हर एक द्वारों को खोलते जाता है, जो असंभव काम है वो भी संभव हो जाता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य और धर्म की हमें खोज करना। एक एलिया जो है सुख दुख हमारे समान था, पर परमेश्वर का नबी था, और जब अकाल पड़ा तो वो नहीं, इतना 3.5 साल अकाल पड़ा, और वो नहीं चिल्लाया प्रभु हमें खाना दीजिए, हमें पानी दीजिए, वो कुछ नहीं चिल्लाया, लेकिन वो परमेश्वर स्वयं उसके लिए उपाय किया। वो परमेश्वर का काम कर रहा था, परमेश्वर के बारे में बता रहा था, और परमेश्वर उसके जीवन में स्वयं काम किया। एक कौवे को रख दिया उसकी सेवा करने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए। आज हम हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें भी परमेश्वर जो है हर एक चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आप स्वयं अपने जीवन में देखते होंगे किस प्रकार आपके जीवन में अद्भुत सहायता मिलती है। प्रभु हर एक भले सहायता मिलने में देर होती है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत सहायता करता है, सब चीजों में सहायता करता है। सो पहले हम उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे। सो आज जो है हम निकालेंगे रोमी 14:17। क्या है परमेश्वर का राज्य, किसको हमको खोजना है, कैसे हमें आशीष मिलेगी, उसको हम लोग देखेंगे। और हमारा मेन वचन जो है यहीं से शुरू होता है, रोमी 14:17। हम ही पढ़ते हैं। आप लोग अगर बाइबल है तो खोल लीजिएगा, रोमी 14:17। सो यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म, मेल मिलाप और आनंद है, जो पवित्र आत्मा से होता है। ये है परमेश्वर के राज्य के विषय में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। आज हम आप लोग को ये 4 बातों को बताएंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य जो है 4 बातों में है यहाँ पर, इस वचन के अनुसार। और भी बहुत होगा, लेकिन आज जो है इन्हीं 4 बातों पर हम जो है छोटे छोटे शब्दों में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। ये 4 बातें हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना नहीं है। दूसरी बात है कि परमेश्वर का राज्य धर्म है। तीसरी बात है कि परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है। और चौथी बात है कि परमेश्वर का राज्य आनंद है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। सो मेरे प्रियो, पहली बात है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन आज जो है खाने पीने पर हम लोग, विश्वासी लोग, चाहे पूरा जोर लगाते हैं, है ना, खाने पीने पर। तो आप लोग के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, तो हम क्या खाना पीना नहीं खाएं? नहीं, परमेश्वर खुद खिलाता है, खुद पिलाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अक्सर हम खाने पीने के पीछे परमेश्वर के राज्य का काम करना भूल जाते हैं, है ना। आराधना के दिन हम आराधना कभी कभी नहीं जाने सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम खाने पीने में भी बहुत बार बिजी हो जाते हैं, है ना। सो परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। जब कभी ऐसा होता है कि कहीं पर कुछ कुछ मीटिंग हो रही है और खाने की, और एक चीज है जो कि हमें परमेश्वर के राज्य जो है खाना पीना जो है हमारा ध्यान को भी भटकाता है
है ना? कहीं पर मीटिंग हो रही है और उस घर में खूब खाना बन रहा है, हमारा ध्यान क्या हो जाता है? खाने-पीने पर। कौन-सा चीज़ ध्यान भटकाता है? एक सुगंध आता है, ऐसे-ऐसे करके सुगंध आने लगता है और हमारा ध्यान वचन से हट जाता है। उस घर में क्या प्रचार हो रहा, उस वचन से हट जाता है कि वो सुगंध हमारे कानों नाकों में चला जाता है। अरे! आज तो बहुत अच्छा महक आ रहा है और कहाँ परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो रहा, परमेश्वर की बातों का प्रचार हो रहा, उस पर से ध्यान हट जाता है और हम लोग खाने-पीने पर बहुत मन लगता है। बहुत लोग देख के भी आते हैं कि क्या पक रहा है, आज जाके देख के आते हैं कि क्या बन रहा है, क्या-क्या चीज़ बना है। फिर वहाँ से भी उसको शैतान उसके वचन को जो है क्या करता है, चुरा लेता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का राज्य खाना-पीना नहीं है और परमेश्वर कहता मैं तुमको खिलाऊँगा, आप उस खाने-पीने पर मत ज़ोर लगाओ, खाने-पीने पर मैं तुमको खिलाऊँगा, है ना? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे परमेश्वर जो है कैसे 5,000 भीड़ को परमेश्वर खिलाए, 5,000 भीड़ को परमेश्वर जो है खिला दिए। यहाँ पर है कि परमेश्वर उन हमारी चिंता करता, उन 5,000 लोगों की चिंता किया परमेश्वर ने। और भी लोग होंगे, 5,000 का संख्या है, और भी लोग होंगे। तो 5,000 लोगों की परमेश्वर चिंता किया। हमारी चिंता, आपकी चिंता भी परमेश्वर करता। कहता, मैं जब उन 5,000 भीड़ को खिला सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे को भी खिला सकता हूँ। लेकिन हम लोग आज खाने-पीने पर बहुत ज़ोर लगाते हैं, बहुत ज़ोर लगाते हैं और लोग जो है आराधना के दिन भी आराधना नहीं आते हैं। उस सब काम को छोड़कर सबसे पहले हम लोग को आराधना, हम लोग से भी गलती होती है, बहुत बार गलती होती है। आराधना के दिन कोई मेहमान आ जाते हैं, तो हम लोग उसको नहीं कह सकते, मना नहीं करते हैं और चाहे तो हम लोग ये भी नहीं कहते चलिए मेरे साथ आराधना चलिए फिर आके हम लोग फिर यहाँ हम लोग फिर क्या करते हैं, आराधना नहीं जाते। उस दिन की आशीष हमारे लिए खत्म हो जाती है। आज क्या परमेश्वर का वचन हमसे बोलता था, क्या वचन आज हमें मिलता, आज किस वचन से हमें आशीष मिलती, सप्ताह भर हम उस वचन से उन्नति करते, वो आशीष खत्म हो जाती। इस प्रकार ये खाना-पीना जो है परमेश्वर के राज्य में दखल देता है ना? आप कभी ना सोचिए कि क्या हम खाना-पीना नहीं खाएँगे, खाना-पीना तो सब परमेश्वर देता है। जब हम आराधना कर आते हैं, परमेश्वर के भवन से आते हैं, तो उसके बाद अच्छे खानों का प्रबंध भी परमेश्वर करता है। सो पहला जो है ये पाप भी आदम के द्वारा खाने हवा के द्वारा खाने-पीने के ही द्वारा हुआ। पहला वो गलती, पाप जिसको कहेंगे, शैतान उनके जीवन में आया, अच्छे फलों को दिखाया, सुंदर, ये बहुत सुंदर है, खाओ, इसको खा लो, तुम कभी नहीं मरोगे, है ना? ऐसे ही हमारे जीवन में भी खाने-पीने के द्वारा बहुत सारे प्रलोभन आते हैं और आज फिर हम लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाते। कहीं पर भी संडे के दिन जो है पार्टी-वार्टी रखा जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे-तैसे चलो भवन में जाएँगे, कभी-कभी आजकल बहुत से जगह देर से चर्च होता था 10 बजे से शुरू होता था तो काफी लंबा समय लग जाता था तो लोग नहीं जाते थे परमेश्वर के भवन में। हम लोग भी बहुत बार ऐसे ही किए, लेकिन जब हम लोग सीख गए कि सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है। आप भी सीखे हैं कि सबसे पहला स्थान खाने-पीने को नहीं देना, प्रभु के घर को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले वहाँ से हमें जब आशीष मिल जाती है, सो प्रियो, जब हम लोग को प्रभु के घर से वो सुंदर भोजन की आशीष मिल जाती है, आराधना करके हम लोग प्रभु से एक हो जाते हैं, हमारे जीवन में सामर्थ्य आ जाता है और उसके बाद जब हम आराधना से निकलते हैं, हम तरोताजगी से भरे रहते हैं। हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं और वहां से जब हम लोग आ जाते हैं, तरोताजगी से भरे रहते हैं, परमेश्वर के वचन से भरे रहते हैं, शैतान को हराने का हमें एक हथियार मिल जाता है वचन के द्वारा, जो प्रभु के दासों ने तैयार करते हमारे जीवन के लिए। सो हम लोग खाने पीने को महत्व ना दें। अगर कितना भी हमारे पास ऐसे प्रलोभन आए, पार्टी है, सब कुछ करना है, लेकिन हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को और धर्म के खोज में लगे रहना है। सब कुछ हमें मिलेगा। पहला आदम जो है वो इसी खाने पीने के द्वारा पाप में फंस गया वो लोग और परमेश्वर के राज्य से वे लोग वंचित हो गए। फिर ऐसी प्रलोभन
बहुत हजार साल पहले परमेश्वर ने फिर और एक व्यक्ति को इस दुनिया में भेजा और शैतान फिर उसके पीछे पड़ गया और वो था हमारा प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर फिर से हम मत्ती में निकालेंगे, वो फिर प्रभु के सामने प्रलोभन लेकर आया, प्रभु के सामने प्रलोभन। वो सोचा कि पहला आदम तो फंस गया, ये इसको भी हम खाने पीने में फंसाएंगे और परमेश्वर के राज्य से इसे भी बेदखल करेंगे, वंचित कर देंगे। सो मत्ती 4 के इसमें 3 और 4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती 4 और 3 और 4 में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो दूसरा आदम हमारा प्रभु यीशु मसीह खाने शैतान प्रलोभन यहाँ भी लेकर आया, जैसे पहले आदम के वहां पर प्रलोभन आया और वो उसमें फंस गए, दोनों पति पत्नी फंस गए। और दूसरा आदम हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है शैतान को कुचल दिया, वो शैतान को हरा दिया। आज हमें भी खाने पीने के लिए पाप में नहीं पड़ना है ना, पाप में नहीं पड़ना है। बहुत से खाने पीने को पहला स्थान नहीं देना, प्रभु को पहला स्थान देना है। खाना पीना सब प्रभु हमारे लिए अच्छे से अच्छे चीजों का प्रबंध करता है। बहुत बार आप सुने होंगे जिनके पास भोजन वस्तु नहीं रहता है, प्रभु उनके लिए भी प्रबंध करता है, अद्भुत रीति से प्रबंध करता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम केवल खाने पीने से पर ज्यादा हम लोग जोर ना लगाए, और जो परमेश्वर के राज्य की बातें हैं, जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, उन वचनों को हम लोग सीखे, मनन करें और उस पर हम लोग अपने मनों को लगाए। एक और हम लोग प्रभु जो है हमें विजय देता है, बहुत सी चीजों से हमें विजय देता है। प्रभु के राज्य में क्या है? प्रभु का राज्य, प्रभु का राज्य जो है खाना पीना नहीं है। साफ परमेश्वर रोमियो में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का वचन है। और हम लोग देखेंगे एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, फिलिप्पी 3 और उसका 18-19 में भी इसी प्रकार लिखा है, हम उसको भी पढ़ दे रहे हैं। फिलिप्पी 3:18-19 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है और उनका ईश्वर पेट है। बहुत से लोग जो है अपना वचन के अनुसार पौलुस कह रहा, उनका ईश्वर पेट है। पेटूपन भी एक पाप है, 7 भयंकर पाप है। आप लोग के पास भी वो किताब होगी, 7 भयंकर पाप, और उसमें जो है पेटूपन भी एक पाप है। सो मेरे प्रियो, खाना यहाँ लिखा है उनका पेट जो है क्या है? ईश्वर है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो प्रभु के लोग हैं लेकिन वो जो है ज्यादा तवज्जो खाने पीने पर ही देते हैं, है ना। वो हेल्थ के लिए भी नुकसान है। अगर मीट लाएंगे तो बहुत मीट खाते हैं, बहुत मीट खाते हैं। अब ज्यादातर रेड मीट खाना भी तो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सो जो है परमेश्वर का राज्य पर में वचन है, वचन से हम अपने आप को भरे। परमेश्वर हर एक चीजों को हमारे लिए मजबूती से देता। जब वचन से मजबूत होंगे, हमारे शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है उसी को हम ज्यादा ग्रहण करें। लेकिन पेटूपना परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। पेटूपन जो पेट है, सो कितना है कि परमेश्वर के राज्य में अगर ऐसे खाने पीने पर जो तवज्जो देते हैं वो परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे। और यहाँ लिखा है कि मसीह के क्रूस के बैरी हैं। ये परमेश्वर का वचन हम नहीं कह रही, लिखा हुआ कि रो रो के पौलुस जो है फिलिप्पी की कलीसिया को यही बात समझा रहे, रो रो के समझा रहे। वहां पर भी यही चलन चल रहा था
लोग जो है परमेश्वर के वचन को ज्यादा नहीं सुन रहे थे, परमेश्वर के राज्य को नहीं खोज रहे थे, उसकी धार्मिकता को नहीं खोज रहे थे। वे लोग का पेट ही ईश्वर था। इसलिए पौलुस कहता, मैं रो रो कर प्रार्थना करता हूँ, मैं रो रो के तुम लोग को बता रहा हूँ। जेल में था पौलुस, लिख रहा चिट्ठी कि आज भी मैं रो रहा हूँ तुम्हारे लिए, कि जो है कि आप जो है मसीह के क्रूस के बैरी ना बने और उनका अंत जो है विनाश है, ऐसे जो है। इसलिए परमेश्वर का राज, हम उन वचनों को जरूर पढ़े, जरूर याद करें, और कभी ये ना सोचे कि हम खाने पीने के लिए मना ही नहीं है, सब कुछ खाना है, लेकिन पहले परमेश्वर के राज्य की, हम जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए आत्मिक भोजन रखा है, जहां जहां रखा है वहां जाकर हमें उन आत्मिक भोजन को करना है, और हमें परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान देना है, उसके खोज में रहना, ना कि खाने पीने कहां पर हम खाना पीना, परमेश्वर का राज्य नहीं है। सो मेरे प्रियो, पहला बात हम लोग देखें कि परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना नहीं है। सो अपने को मार्था भी है, बहुत सी बातों की चिंता किया करती थी, आज भी हम बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, है ना। मार्था के समान बहुत बड़ी विश्वासी थी, है ना। मरियम के समान ही मार्था भी थी, बहुत बड़ी विश्वासनी थी। अभी मार्था के बारे में भी हमको बहुत अच्छा लगता है ना। लोग मतलब कि हम लोग थोड़ा सा उनको डाउन कर देते हैं, बहुत विश्वासी थी, लेकिन वो ज्यादा समय सोचती थी कि प्रभु के लोगों को हम क्या करें, अच्छा से अच्छा ट्रीट करें। अच्छा, मेरे घर में प्रभु आ रही है, मैं अच्छे, और प्रभु के साथ अकेले तो आते नहीं थे प्रभु जी तो अपने साथ बहुत से चेलों को लेके आते थे। तो वो सोचती कि मैं अच्छा से अच्छा खाना बनाऊं, सब कुछ मैं उनको दूं, लेकिन वो थक जाती थी। वो जो सोचती थी कोई मेरे साथ आकर ये करे, है ना। लेकिन परमेश्वर जो मार्था को तो बहुत चिंता करती है, बहुत चिंता करती है, पहले मेरे चरणों में बैठो तुम, है ना, पहले मेरे चरणों में बैठो तुम, और जैसे मरियम बैठती वैसे तुम भी बैठो। सो मेरे प्रिय, अच्छा लगता है कि हमारे घर में प्रभु के दास दासी लोग आ रहे हैं, मीटिंग हो रहे हैं, उसको पहले हम लोग पका ले, सब कुछ कर ले, और उस दिन की आशीष जो हमारे घर में रखी हुई है, मान लीजिए आपके घर में कॉटेज मीटिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा, आराधना हो रहा, जो भी आपको खिलाना पिलाना, आप खिला पिला दीजिए, बनाइए, जरूर बनाइए। ये तो प्रेम दर्शाता, प्रभु के लोगों के लिए प्रेम दर्शाता। सब कुछ हम लोग बनाकर पहले से रख दे, और बैठकर हम लोग वचन को सुने, बैठकर हम लोग आराधना को करें। वो आशीष जो आपके घर के लिए तैयार की गई है, प्रभु के दास दासियों को बुलाए हैं, तो उन्होंने जो आशीष के वचन को तैयार किया, उसको हम लोग पहले ग्रहण कर ले। बहुधा देखा जाता है क्या होता है कि सारे लोग जो आ गए हैं वो तो वचन सुन रहे हैं, घर के लोग खाना बनाने में व्यस्त हैं, वे वचन को ऐसे हुलक हुलक कैसे करके देखते हैं, फिर थोड़ा देर बैठेंगे, फिर जाएंगे, फिर उधर चलाएंगे, फिर इधर चलाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, आप खिलाइए पिलाइए, आप सारे आशीष जो आपके लिए तैयार की गई है, उसको आप परमेश्वर के चरणों में बैठ जाइए, पहले सब काम को छोड़कर, कि आज की आशीष मेरे लिए है, मैं उन वचनों को मैं सुनूंगी जो मेरे घर में रखा गया, मेरे घर के लिए रखा गया है, मेरे बाल बच्चों के लिए रखा गया है, और सब काम को छोड़कर वो खाना पीना पकाना को उसको पहले पका कर रख दे, और परमेश्वर के लिए बैठकर हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग पहले उन वचनों को सुनकर प्रभु से आशीष पर आशीष प्राप्त करें। और जब हम लोग ऐसा करेंगे, वचन को पूरा सुन लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, हम बहुत आशीष पाएंगे, हमें खाना भी खिलाने में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अक्सर जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो घर के लोग आपस में बात करते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन पता है क्या हुआ, हम तो आज तो वचन ही नहीं सुने, वचन ही नहीं सुन सके, है ना। हम वचन ही नहीं सुने, क्या वचन हुआ था बताओ ना, क्या वचन हुआ था। सो परमेश्वर वो आशीष को हम लोग खो देते हैं। सो इसलिए रोमी में कहता है कि परमेश्वर का राज्य जो है क्या है, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आइए हम दूसरी पॉइंट पर आते हैं, परमेश्वर का राज्य धर्म है। और धर्म क्या है, धर्म क्या है, बहुत सारे धर्म का परिभाषा है, अगर आप खोजिएगा हर एक का अलग अलग विचार है कि धर्म क्या है, लेकिन मैं जो तैयारी की हूँ उसको मैं बताऊंगी कि धर्म जो है ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, और जो है वो क्या है, वफादारी है।
एकदम वफादार बनकर, एकदम ईमानदार बनकर परमेश्वर के राज्य के खोज में हमें रहना है। उन चीजों को जो परमेश्वर ने मना किया है, नहीं करना है, तो हमें नहीं करना है। वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ जब हम परमेश्वर के जब हम उसके पथ पर चलेंगे, तो परमेश्वर जो है हमें बहुत आशीष देता है। बहुत बार हम वफादार नहीं होते, परमेश्वर के राज्य के लिए हम वफादार नहीं होते हैं। बहुत बार हम वचनों का उल्लंघन करते हैं। वफादारी क्या है? परमेश्वर के धर्म क्या है? वफादारी से परमेश्वर के पीछे चलना, हूबहू वैसा करना जो कि धर्म का मतलब है कि हूबहू वैसा करना जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें हूबहू वैसा ही करने की आवश्यकता है। यही है धर्म। हन्ना जो है, कितने दिनों से उनके पास संतान नहीं थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी, कहीं परमेश्वर जी एक तो संतान दे दीजिएगा तो मैं आपकी सेवा में दे दूंगी। और वो क्या की, जब उसे संतान प्राप्त हुआ, वो क्या छिपा के रखी? नहीं, एक ही तो बच्चा है, मैं कैसे दे दूंगी। दिल ऐसा नहीं, खुशी खुशी परमेश्वर के भवन में जाकर अपने बच्चे को समर्पित कर दी। ओ मेरे प्रियो, कितना आनंद का बात है, खुशी खुशी समर्पित कर दे। आज भी हमें अपने बाल बच्चों को समर्पित करना है प्रभु को। प्रभु ये तेरे राज्य के लिए काम आए, ये तेरे धर्म के, तेरे राज्य के लिए काम आए। और कितना आनंद है, वो बच्चा बड़ा हुआ, शमूएल बना, और कितने लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ। सो ये गुण जो है, ये ईमानदारी का गुण, ये वफादारी का गुण मेरे प्रियो, ये जो है संसार हमें नहीं देता है। ये ईमानदारी का गुण जो है संसार से हम नहीं सीखते, ये परमेश्वर का गुण है। ये परमेश्वर का आत्मा जो है हमें ईमानदार बनना सिखाता है, हमें वफादार बनना सिखाता है। इसलिए हम परमेश्वर के आत्मा से हमेशा भरपूर रहे। जब हम उसके पवित्र आत्मा से भरपूर रहेंगे, तो हम हम परमेश्वर के प्रति बहुत वफादार रहेंगे, हूबहू वैसा ही चलने की कोशिश करेंगे। हमसे कोई गलती ना हो जाए, वचन जैसा वचन लिखा है, हमसे कोई गलती ना हो जाए। हम यही सोचते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और हूबहू हम परमेश्वर, हम वैसा ही करेंगे। अब्राहम भी के ऊपर भी परीक्षा आई, वो भी अपने बेटे को, एकमात्र बेटे को परमेश्वर के लिए दे दिया। एकमात्र बेटे को वो बोला कि हम, परमेश्वर ने कहा इसे तुम मेरे को दे दे, उसे तू बलिदान कर। और अब्राहम नानुकुर नहीं किया, है ना। हूबहू, यही हूबहू परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। आज बहुत बार हम चूक जाते हैं, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा ही सी ना गलती हुआ है, कोई बात नहीं है, ऐसा कह के हम अपने को समझाते हैं, अपने को समझा लेते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर का राज्य, बिल्कुल परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर के प्रति वफादार रहना, और जब हम ऐसा करेंगे तो सचमुच वो जो है, हम परमेश्वर, हमें बहुत आनंद लगेगा। हमारे पास कुछ रहे चाहे ना रहे, हम आनंदित रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे कि हम जो है, हम परमेश्वर के राज्य में अपना सहयोग दे रहे हैं, राज्य को बनाने में हम सहयोग दे रहे हैं। सो अब्राहम जब, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अब्राहम जब अपने बेटे को उस स्थान पर ले गया, और उस, अब जहां पर बलिदान करने का, और परमेश्वर ने बोला कि मत करो, और एक मेढ़ा को रख दिया, एक भेड़ को रख दिया, सचमुच। और उस स्थान का नाम आज तक यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला। सो मेरे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर का राज्य वो धर्म है, यहोवा ईरे है जो हमारे लिए उपाय करेगा, हमारे लिए उपाय करेगा, सब कुछ हमारे लिए उपाय करता है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है। जब हम धार्मिकता से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हूबहू जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को 100% देंगे, उन सब चीजों को पीछे छोड़ेंगे जो संसारिकता की बातें हैं, जो प्रभु के मार्ग में चलने से रोकती है, तो हम जो है वो परमेश्वर यहोवा ईरे, उपाय करने, आपके जीवन में उपाय करने वाला, मेरे जीवन में उपाय करने वाला। आप बहुत बार देखे होंगे कि आप जब सच्चाई के साथ, खराई के साथ प्रभु के मार्ग में चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, यहोवा ईरे उपाय कर देता है।
सब कुछ उपाय कर देता है। परमेश्वर किसके लिए बनाया है सब कुछ? हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है। लेकिन हम उन वस्तुओं के खोज में रहते हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है, और परमेश्वर जो चाहता है वो हम खोज में नहीं रहते हैं। सो मेरे प्रियो, अय्यूब जो है क्या था? एक खरा पुरुष था। उसके बारे में लिखा है, खरा था, सच्चाई सिधाई से चलता था। नूह के बारे में भी अगर हम लोग पढ़ेंगे, नूह के बारे में भी लिखा है, वो खरा मनुष्य था। और इन सब मनुष्य को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उनके द्वारा सेवकाई को, बहुत बड़ा सेवकाई को किया, है ना? सब कुछ चला गया अय्यूब का, लेकिन उसका खराई नहीं गया, उसका सीधाई नहीं गया। परमेश्वर के राज्य में वो जिस शुरुआत को पकड़ा था वैसी अंत तक पकड़े रहा। आज हमारा भी यही जीवन होना चाहिए। जिस शुरुआत से हम शुरुआत किए हैं, जिस बात से हम परमेश्वर को पकड़े हैं, वो हमेशा पकड़े रहे। ये नहीं कि हम ढीले सीले हो जाए। हम जो है बीच बीच में ढीले हो जाते हैं, अपने कभी कभी जीवन भी गड़बड़ा जाता है। हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। सो परमेश्वर चाहता है हम धर्म, धर्म जो है वो क्या है? वो ईमानदारी, बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े वफादारी के साथ अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप कर, कदम से कदम मिलाकर, कुछ रहे ना रहे, लेकिन अगर वफादारी है, ईमानदारी है, परमेश्वर आपसे आप सब चीज हमें देता है, सब चीज हमें देता है। आइए हम घरों में चलते हैं। आज घरों में भी वफादारी नहीं है ना? पति पत्नी के जीवन, पारिवारिक जीवन में हम चलते हैं, बहुत बार वफादारी नहीं है। परमेश्वर के लोगों, हमें अपने वफादार बनना है, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार बनना है, पत्नी को पति के प्रति वफादार बनना है, पति को पत्नी के प्रति वफादार बनना है। अगर हम सारे व्यवस्था को पालन करते हैं, उपवास करते हैं, विनती करते हैं, बड़े बड़े मीटिंगों को चलाते हैं और बड़े बड़े मीटिंगों में भी जाते हैं, लेकिन अगर हम छोटे से चीज में चूक गए, हम वफादार नहीं है, तो परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में नहीं है। हमें वफादार बनना है, हर चीज में, पारिवारिक जीवन में, पारिवारिक संबंधों में वफादार बनना है, कलीसिया के संबंधों में हमें वफादार बनना है, अपने सेवकाई में हमें वफादार बनना है। जिस रीति से परमेश्वर ने हमें सेवकाई दिया है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें वफादार बनना है। और जहां वफादारी हमारे जीवन में रहेगी, परमेश्वर का राज्य रहेगा, वहां पर आ जाएगा। सो हमें बहुत ही वफादार बनना है। परमेश्वर के आराधना में, परमेश्वर के काम में हमें वफादार बनना है। सब जगह ये वफादारी जो है, आप खुद देखे होंगे, जितना हम खराई से, ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य में चलेंगे, हमें आशीष, दुगनी आशीष हमें जो है परमेश्वर से मिलती चली जाएगी। आगे यहाँ पर और एक वचन जो था, एक लिखा हुआ था, हमको याद नहीं आ रहा वो वचन को, अभी पॉल सर बताए थे, लेकिन याद में हम लिखे नहीं थे, लेकिन उसका एक हम ऐसी लिख लिए थे कि आलस्य से जो काम करता है वो श्रापित है। आलस्य से, है ना? हम जैसा परमेश्वर का नीति वचन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वैसा हूबहू हम लोग करेंगे तो परमेश्वर का राज्य हमारे घरों में दिखाई देगा, मनों में दिखाई, हमारे सब जगह दिखाई देगा। सो धर्म क्या है? धर्म जो है दूसरों की सेवा भी करना है ना? दूसरों की सेवा भी करना। परमेश्वर ने जितना कुछ हमें दिया है, हमें दूसरों की सेवा भी करना है, उन धन से हमें सेवा भी करना है। सो अब जब ये सब काम हम धर्म, ईमानदारी से करेंगे, वफादारी से करेंगे, परमेश्वर का राज्य दिखाई देगा। सो तीसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है। ये बहुत आप कॉमन है, मेल मिलाप। आप लोग शुरू से ही इन वचनों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, और मेल मिलाप का बात जैसे आया तो आपके मन में भी वो वचन तुरंत याद आ गया होगा कि मेल मिलाप क्या है। और हम लोग एक वचन को देख लेंगे जल्दी से, आप लोग भी जानते हैं, मत्ती 5 का 23 और 24 में इस प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती 5 का 23 और 24 में, इसलिए तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपने भेंट को वहीं वेदी के सामने रख दे। वहीं वेदी के सामने क्या करना है? रख देना है।
अपने भेंट को वेदी के सामने क्या करना है, रख छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और आकर अपनी भेंट चढ़ा। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है कि अपने भाई से हमें पहले जाकर मेल मिलाप करना है ना। आज मेल मिलाप बहुत से देखेंगे कि मेल मिलाप खत्म हो गया, परिवार में मेल मिलाप नहीं है। स्वयं अपने परिवार पहले, सबसे पहले हम ना जाए पड़ोसी का मेल मिलाप ना देखे, हम दूसरी जगह का मेल मिलाप ना देखे, लेकिन अपने घर से शुरू करें। हम देखें कि हमारे घर में मेल मिलाप है कि नहीं। हम अपने घर से शुरुआत करें। बहन बहन में मेल मिलाप नहीं है, पति पत्नी में मेल मिलाप नहीं है ना। आज कितने सास बहू में मेल मिलाप नहीं है। आप देखते जाइएगा घर के हर एक रिश्तों में बहुत मेल मिलाप जो है नहीं है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया। हम सब चीजों में, सब में हम तेज हैं, लेकिन मेल मिलाप हमारे जीवन में शायद नहीं है, शायद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है, मेल मिलाप करो, मेल मिलाप करो। जाओ अपने वेदी को, अपने भेंट को, अपने बलिदान को, अपने आराधना को, अपने स्तुति को पहले वेदी के सामने रखकर अपने भाई से मेल मिलाप कर लो। उसको जाओ, जो भी मनमुटाव हुआ है, जो भी बात है, उसको आप कह दो कि ये हमसे गलती हुई है। आपकी गलती रहे ना रहे, अगर हम मेल मिलाप कर लिए हैं तो आपका मन का बोझ जो है हल्का हो जाएगा। आप हम लोग ये कह लेंगे, बहुत आनंद लगेगा कि नहीं, हम तो अपना काम कर दिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम मेल मिलाप कर लिए, है ना। आप परमेश्वर के सामने निरुत्तर हो, हम और आप, सिर्फ आप नहीं, हम और आप परमेश्वर के सामने निरुत्तर हो जाएंगे, है ना, कि हाँ प्रभु, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मैं अपने बैरियों से मेल मिलाप कर, मैं अपने घराने से मैं अपनी सास से मेल मिलाप कर ली, मैं अपने बहू से मेल मिलाप कर ली, मैं अपनी बहन से मेल मिलाप कर ली। पौधा माता पिता से बच्चे बात नहीं करते, अगर कोई बच्चे सुन रहे हैं तो अपने माता पिता से जाकर मेल मिलाप करिए, है ना। अपने बहन से अगर मन मुटाव है, बहन से करिए। अपने भाई से मेल मिलाप, मन मुटाव है तो आप जाकर करिए। सब बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ये बोझ जो है, यहाँ एक टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। अभी थोड़ा दिन पहले एक जवान लड़का मेरे पास आया था, दो बच्चों के पिता भी है, और आके हमको बोले कि आंटी हम क्या कहते हैं, बहुत दुखी हैं, हम आपसे एक सजेशन लेना चाहते हैं। तो मेरा मन भी थोड़ा सा डरने लगा कि क्या सजेशन लेंगे, वैसा तो क्या बोलेंगे, हम समझाने जानेंगे कि नहीं जानेंगे पता नहीं। तो हम बोले अच्छा बाबू बोलिए क्या बात है, अगर परमेश्वर चाहेगा तो हम जरूर आपका समाधान करेंगे, परमेश्वर हमें भी बुद्धि दे आपका समाधान करने के लिए। और वो बच्चा बोला, वो लड़का बोला कि आंटी हम मेरे मतलब कि बहुत दिनों से हम पति पत्नी पत्नी और हम, मेरा मतलब कि हम लोग अपना घर नहीं जाते हैं, मेल मिलाप नहीं है, वहां पर से मेल मिलाप खत्म हो गया, बहुत दिनों से हम नहीं जा रहे हैं, बहुत दिनों से। और अब लोग चाहते हैं कि हम मेल मिलाप कर ले, तो क्या हम मेल मिलाप करें। तो हम, वो अपना दलील बहुत अच्छे से दिया, बहुत अपने जितना हो सके अपना तरफ से कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ और मेरा मन इतना दुखी है कि हम कैसे मेल मिलाप करेंगे। सो हम तुरंत, हमें ये वचन, क्योंकि हम इसका तैयारी कर रहे थे, इस वचन को हम 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले से ही तैयार कर रहे थे। हमें भी माताओं के बीच में वचन को सुनाना रहता है। सो हम तुरंत ये वचन को हम निकाले, हम बोले कि बेटा अगर हमसे तुम सजेशन मांगते हो तो हम कहेंगे कि अपना सब कुछ गुस्सा नाराजगी को खत्म करके ये वचन को हम उसको पढ़ के सुनाएं और जाकर पहले मेल मिलाप करो। तुम अपना बोझ को हल्का हो जाएगा, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, सब कुछ हल्का हो जाएगा। और तुम बहुत ही, तुम आराधना जाते हो, स्तुति करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन ये वचन से थोड़ा सा तुम चूक गए हो। आज कितने लोग मेल मिलाप के कारण स्वर्गराज नहीं देखने सकेंगे। ये बहुत आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है।
मेल मिलाप अगर नहीं है तो स्वर्ग राज कैसे हम लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज में जाएंगे। इसलिए सब नाराजगी को छोड़कर सबसे पहले जाकर अपने भाई से, अपने उन प्रियजनों से जिनसे आज भी हम नाराज हैं, उससे मेल मिल हल कर ले। हालांकि हमारी गलती नहीं होगी, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप कर लो, बात कर लो, अपने तरफ से तुम वो सब कोशिश कर लो और फिर निश्चिंत हो जाओ कि हाँ प्रभु, मैं तेरे वचन के अनुसार कर दिया। और पर प्रभु गले लगाता, प्रभु उतना ही आशीष से हमें परिपूर्ण करेगा। सो जब मैं उस बेटे को बताई और वो बोला हाँ आंटी, मैं जरूर अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, और जब भी मुझे जाने का मौका मिला तो मैं जरूर जाऊंगा और मैं उनसे माफी मांग लूंगा। हालांकि कहा कि मेरा कोई गलती नहीं, मेरी पत्नी का कोई गलती नहीं, लेकिन हम फिर भी उनको यही सिखाएं कि जाकर मेल मिलाप करना, देखना बोझ हल्का हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा मन में। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? मेल मिलाप है। आज भी अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति कटुता है तो हम क्या करें? क्षमा कर दे, हम क्षमा कर दे, नहीं तो शायद हम परमेश्वर के राज्य हमारे मनों में नहीं रहेगा, हमारे घरों में नहीं रहेगा। हम कितना बाइबल पढ़ ले, दुआ कर ले, हम जो है एक बात हमारे जीवन में चूक ही हो जाएगी। सो मेल मिलाप कर ले। आइए हम चौथी बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है? आनंद है। और सचमुच जब आनंद कहते हैं ना, तो क्या है कि हम आनंदित हो जाए। आप भी एक समय, अभी आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप मुस्कुरा दीजिए, है ना, मुस्कुरा दीजिए। कितना अच्छा है। आनंद जो है, परमेश्वर का राज्य जो है आनंद है। ये पवित्र आत्मा का फल है। आनंद जो है, यहाँ लिखा है आत्मा के द्वारा हमें आनंद मिलता है। आइए हम उस आनंद के बारे में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है ना। परमेश्वर के निकट आनंद, जितना हम परमेश्वर के राज्य के लिए रखे रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। हमारे पास कुछ रहे ना रहे, हम आनंदित रहेंगे। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। अक्सर हम देखते हैं ना, क्या होता है जब प्रभु के दास कलीसिया आते हैं, स्टेज पर रहते हैं, तो वो कहते हैं कि किसी का चेहरा ऐसे उदास है, किसी का चेहरा कोई खुशी नहीं है, लगता है कि कहाँ पर गए हैं, मतलब कि टेंशन लेके कहाँ घूम रहा है हमारा मन, चेहरे में कोई खुशी नहीं है। जब कोई सामने में रहता है ना, वचन सुनाता है ना, तो वो चाहता है हमारे कलीसिया के लोग, वो खुद उत्साहित रहते हैं, चाहते हैं कि सारे लोग उत्साहित रहे, आनंदित रहे, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हम प्रभु के पास बैठकर भी आनंदित नहीं रहते। आनंद, हमें आनंद, मन का आनंद सबसे बड़ी औषधि है। अगर हम आनंदित रहेंगे ना, हम कितना जो है, बहुत से रोग बीमारी से भी हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। कोशिश करें हम लोग खुश रहने का। बहुत दुख है दुनिया में, आपको कोई तकलीफ पहुंचाया होगा, आपके बच्चे तकलीफ पहुंचा रहे होंगे, आपके पड़ोसी तकलीफ पहुंचा रहे होंगे, कैसा भी है, तकलीफ से भरा जीवन होगा, लेकिन हमें प्रभु में सदा क्या करना है? आनंदित रहना है। और परमेश्वर का राज्य जो है आनंद है, जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। ये पवित्र आत्मा का दान है कि परमेश्वर अपने लोगों को आनंदित रहने के लिए कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और एक हम बताएंगे कि कौन सा आनंद सच्चा आनंद नहीं है ना। हम तो बहुत बार आनंद के बारे में सुनते हैं, लेकिन हम उसके नेगेटिव पॉइंट को हम लोग कभी कभी नहीं देखते हैं। कौन सा आनंद सच्चा आनंद नहीं है, उसको भी हमें जान लेना है। सब आनंद नहीं है सच्चा आनंद। क्या है कि कौन सा आनंद सच्चा आनंद नहीं है? छल कपट से किया गया, जो पैसे छल कपट से कमाकर बहुत सारा हम लोग धनी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हे मेरे प्राण, चैन से खा पी, आनंद से रह। यह आनंद जो है असली आनंद नहीं है। और लबान जो है, क्या कहा? लबान, दाऊद जो है, सॉरी, याकूब जो है, वो कहाँ गया? अपने मामा के घर लबान गया, और लबान जो है क्या उनसे बोला? बहुत काम करवाया, बहुत दिन अपना सेवा करवाया, बहुत दिन अपना सेवा करवाने के बाद वो जब जा रहा था अपने पत्नियों को, बच्चों को लेकर वो जा रहा था, तो वो वचन को हम पढ़ देंगे कि उत्पत्ति, अगर हमें मिल जाएगा तो हम जब पढ़ देंगे। हाँ, उत्पत्ति 31 और उसका 27 में लिखा है, वो बोला तू चुपके से क्यों भाग आया?
तू चुपके से क्यों भाग आया, ऐसे करके लिखा हुआ है उत्पत्ति 31 का 27 में। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया, नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और बीना बजवाते और गीत गवाते हुए विदा करता, आनंद के साथ विदा करता। क्या उनका लाबान का आनंद सच्चा आनंद था? नहीं था। वो तो छल कपट कर रहा था याकूब के साथ, काम पर काम करवा रहा था, काम पर काम करवा रहा था, समय अवधि को बढ़ाता जा रहा था। आज भी ऐसा है कि बहुत से लोग हमारा चाहते हैं कि मैं आनंद के साथ तुम्हारे साथ ये करता, लेकिन वे आनंदित रहने नहीं देते हैं। लबान की तरह हमें आनंदित रहने नहीं देते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर, हमें वो जो है, हम ऐसा लिखे हैं कि छल कपट से जो पैसे कमाते हैं और दिया हुआ आनंद जो है वो सच्चा आनंद नहीं है, वो झूठा आनंद है। और उसी प्रकार पहला राजा 21 का 7 में भी राजा अहाब जो है आनंद मनाना चाहा, है ना, आनंद अहाब राजा जो है एक जमीन के लिए दुखी हो गया और उसकी पत्नी उसको क्या की, उसको भी हम पढ़ ही देते हैं कि उसकी पत्नी उसको क्या बोली, कि उसकी पत्नी इजाबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं, उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, इजरायली नबोत की दाख की बारी तुझे दिलवा दूंगी, उठकर आनंदित हो। कैसे आनंद मनाने के लिए बोल रहा, दूसरों के धन संपत्ति को छीनकर आनंद बनाने के लिए। ये सच्चा आनंद नहीं है मेरे प्रियो, ये सच्चा आनंद नहीं है। आज बहुत से लोग जो है, हो सकता है आपका बहुत सा चीज छीन लिए होंगे, उनको छीन लीजिए, लेने दीजिए। वो जो आनंद मना रहे मनाने दीजिए। वो आनंद हमेशा का आनंद उनके जीवन में नहीं है, वो आनंद सच्चा आनंद नहीं है। जिन्होंने आपका धन संपत्ति छीन लिया, जिन्होंने आपके जमीन को छीन लिया, जिन्होंने आपके सुख चैन को छीन लिया और वो जो है आनंद मना रहे, जो लोग जो है आपके उन्नति को बाधा बन गए, आपके परिवार के उन्नति के लिए बाधा बन गए और अपने लोग सोच रहे हैं कि हम अब बहुत आनंदित रहेंगे, वो आनंद जो है सच्चा आनंद नहीं है। आज हम एक वचन अय्यूब में भी लिखा है, उसको हम याद नहीं कर रहे हैं कि अय्यूब 20 का 5 में भी है कि दुष्टों का ताली बजाना जो है वो आनंदित, वो सच्चा आनंद नहीं है। बहुत से लोग धन संपत्ति छीनकर बहुत चाहते हैं कि हम आनंदित रहे, लेकिन वो जो है ताली बजाते खुश रहते हैं, बहुत कुछ करके छल कपट करके आनंदित रहते, लेकिन वो आनंद सच्चा आनंद नहीं है। लेकिन सच्चा आनंद क्या है? परमेश्वर के निकट रहना, तेरे निकट रहना आनंद की भरपूरी है। आप सचमुच आप खुद जान रहे होंगे, आप मेरे से भी ज्यादा जान रहे हैं, जानते हैं कि सचमुच परमेश्वर के निकट रहना कितना आनंद है ना। सुबह उठकर परमेश्वर के राज्य को खोजना, जब हम उसके वचन को सुन लेते हैं, जो भी दास लोग तैयार करके आते हैं उन वचनों से हम जब भर जाते हैं, या हम कहीं भी आराधना जाते हैं वहां पर से जब वचन को सुनते हैं, आराधना में शामिल होते हैं और उसके बाद आकर ओ कितना आनंद लगता है, वही आनंद जो है सच्चा आनंद है। और एक अब हम ये नेगेटिव बात को हम बताएं और एक कुछ अच्छी बातों को हम बताएंगे कि वो आनंद क्या है, और वो है इब्रानी 10 का 4 में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से हम पढ़ देते हैं कि सच्चे लोग, भक्त लोग, परमेश्वर के दास लोग, दासी लोग जो है वो सच्चा आनंद को प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर है, आप लोग भी वो सब जानते हैं उन वचनों को। इब्रानी 10 का 34 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपने संपत्ति को आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाला क्या है, उत्तम और सदा ठहरने वाला संपत्ति है। ओ मेरे प्रियो, इस वचन को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अपनी संपत्ति को आनंद से लूटने देना, ऐसा नहीं है कि अपने बाल बच्चों के लिए ना रखे और लुटाते जाए। ये परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का ये वचन कह रहा है कि
हमें जहां पर आवश्यकता है अपने धन को उस सेवा में, प्रभु के सेवा में, प्रभु के दास दासियों के सेवा में, और भी जहां सेवकाई की आवश्यकता है, जहां लोगों को आवश्यकता है, वहां अपने धन संपत्ति को क्या करे, आनंद के साथ लूटने दे। यहाँ पर पौलुस, यहाँ इब्रानी का लेखक इस प्रकार कह रहा है कि ये जो है सच्चा आनंद है, बहुत सच्चा आनंद है कि अपने धन संपत्ति को आनंद से लूटने देना, यानी अपने धन संपत्ति को प्रभु के राज्य के लिए खर्च करना जो है, ये सच्चा आनंद है। और आप खुद महसूस किए होंगे, आप छोटे छोटे दानों को जो प्रभु के लिए देते हैं, छोटे छोटे दानों को जो आप सेवकाई के लिए लगाते हैं, जिस भी रीति से आप आनंदित होते हैं, ये है मेरे प्रिय सच्चा आनंद। ना कि आपके समान किसी का लूट लेना, वो सच्चा आनंद नहीं है। ये है सच्चा आनंद, आपके पास जो कुछ है उसको आप प्रभु के राज्य के लिए जब हम लोग खर्च करते हैं, तो सचमुच वो जो है वो सच्चा आनंद है। और इस आनंद को हम लोग को प्राप्त करना है, इस आनंद को हम लोग को आप प्राप्त करना। हम जानते हैं कि प्रभु जो है, आप जो है बहुत आनंदित होंगे, आप ऐसा करते हैं, आपको निश्चित रूप से आप जो है ऐसा करते होंगे और आनंदित रहते होंगे। ये मेरे बोलने से पहले ही आप लोग के मन में आ रहा है कि हाँ, हमने ऐसा किया है कि हम अपने धन संपत्ति के द्वारा हम प्रभु के राज्य की सेवकाई कर रहे हैं। तो आप सचमुच आनंदित है बहुत, और इस आनंद को हमेशा अपने में बरकरार, ये है पवित्र आत्मा का फल, आनंद। हमेशा अपने आनंदित रहना है। और एक वचन को हम पढ़कर बस अंत कर देंगे कि हम लोग सब कोई उस वचन को पढ़ते हैं, और बहुत सारा आनंद के बारे में है, लेकिन हम यूहन्ना 3 यूहन्ना और उसका हाँ 3 यूहन्ना का पत्री और उसका 1 अध्याय का 4 पद में क्या लिखा हुआ है। 4 क्या 3 से ही अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, 3 यूहन्ना और 1 अध्याय और 3 और 4 में, क्योंकि जब भाइयों ने आकर उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। हाँ मेरे प्रियो, सत्य की गवाही दी कि जब हम प्रभु के राज्य पर हम लोग चलते हैं तो आनंदित होते हैं। हमारे आत्मिक माता पिता जो हमें प्रभु के राज्य में चला रहे हैं, जब वो सुनते हैं कि प्रभु के लोग जो हैं वो सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं प्रभु में अपने जीवन में, तो वे बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। आप जिनके लिए, जिनको आप उद्धार का मार्ग बताए हैं, अगर आप जान रहे हैं कि वे लोग जो है प्रभु के मार्ग में चलते हैं, वो सच्चा आनंद है। उनको देखकर उनको कि कितना आनंद लगता है। अभी हाल के दिनों में महिमा जो है वो गवाही दी, महिमा बेटी जो है, और मैं बार बार उसके वीडियो को खोलकर उस गाना को सुनती हूँ। बार बार मुझे वो गाना सुनकर आंखों से आंसू आता, जो वो गाना गा रही थी, अपने पिछले जीवन के बारे में गाना गा रही थी, है ना। और उसको देखकर जब उसकी गवाही को सुनते हैं, मैं सचमुच आनंदित होती हूँ, बहुत आनंदित, कि किस प्रकार जो है प्रभु के लोग जब देखते हैं, जब उसको जो भी प्रभु में लाया और महिमा की कैसी स्थिति थी और अभी कैसे प्रभु में आ गई है, ये देखकर हम लोग सचमुच आनंदित हुए। उस दिन आप वचन को आप सुने ना कि कितना सुंदर वो गवाही दी, कितने सुंदर वचन को बताई। एक ज्यादा उम्र भी नहीं होगा उसका, लेकिन वो प्रभु के लिए खड़ी हो गई। यही है सच्चा आनंद, यही है। और उसके 4 पद में लिखा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य के मार्ग में चलते हैं। ये है सच्चा आनंद। कितना आनंदित होता है ना कि हम, मेरे बच्चे जो है हो सकता है बड़े बड़े पोस्ट पर होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने मेहनत की, आपके बच्चे बहुत सुंदर मुकाम तक पहुंच गए हैं, लेकिन अगर उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य नहीं है, परमेश्वर की बातें नहीं है, तो सचमुच हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि काश मेरे बच्चे जो सब कुछ प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर प्रभु को भी प्राप्त कर ले, प्रभु का प्रेम को प्राप्त करे, प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करे, प्रभु के राज्य को प्राप्त करे, उसके धर्म की खोज करते, तो और ज्यादा अच्छा रहता।
है ना? सो इससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। वो घराना कितना अच्छा लगता होगा जब सब लोग मिलकर घराने में आराधना स्तुति बैठकर करते होंगे। कोई नहीं कि इधर कोई भागा उधर भागा, कोई रात का 10 बजे आ रहा, कोई 11 बजे रात को आ रहा है। नहीं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मिक बच्चों के बारे में भी जब सुनते हैं कि वे परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे हैं और अपने घर के बच्चे, सारे बच्चे, कलीसिया के बच्चे, तो हमें क्या लगता है? बहुत आनंद लगता है। और ये है सच्चा आनंद। पर हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य में ये आनंद को हम लोग खोजते रहे, खोजते आनंदित हो। ये है सच्चा आनंद। पर ये पवित्र आत्मा का फल है जो हमें देता है आनंद, खुशी हमारे चेहरों से हमेशा झलकना चाहिए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं ना, हम आनंदित रहे, खूब आनंदित रहे, खूब खुश रहे, है ना? मैं बहनों को हमेशा अपने चर्च में, माता समाज में बोलती हूँ, आपको मेकअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं वहां पर जाते हैं जो मेकअप करते हैं, ब्यूटी पार्लर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना खूबसूरत आपका चेहरा अपने आप दमक उठेगा परमेश्वर के राज्य के लिए। ओ प्रभु की उपस्थिति में रहने से कितना आनंद है। और सचमुच इतना आनंद लगता है जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। ये सच्चा आनंद है। और इसी के हम लोग ये 4 बातों के खोज में जब हम लोग रहेंगे, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो है वो धर्म है, वफादारी है, ईमानदारी है, हूबहू परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना ही परमेश्वर का राज्य है। और तीसरी बात हम लोग मेल मिलाप देखें। अगर मेल मिलाप नहीं है तो यहाँ टेंशन रहता है, कोई चीज में खुशहाली नहीं रहती है। ओ मेरे प्रियो, उसको भी हम लोग को खत्म कर देना है। और चौथी बात है जो हमें सच्चा आनंद परमेश्वर के निकट मिलता है, परमेश्वर में ही मिलता है। सो हम लोग परमेश्वर में बने रहे। ये 4 बातें अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे, ओ इसी की खोज में रहेंगे, तो यही है परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना। यही है परमेश्वर का राज्य। और आज हम यही 4 बातों को लेकर आपके पास आए हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। यही 4 बातों को जो हम सीखे, और भी होगा मेरे प्रियो, लेकिन आज हम इसी 4 पॉइंट पर बताए हैं। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। और एक कितना टाइम हुआ जरा से देख लेते हैं। बहुत टाइम हो गया इसलिए उस गवाही को हम नहीं बता रहे हैं। एक सुंदर बात थी, लेकिन फिर कभी हम बता देंगे। ठीक, तो ये 4 बात हम अपने जीवन में हमेशा हमेशा याद रखें और आगे बढ़ते चले जाए। ज्यादा टाइम के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम बहुत सोचे। गवाही बता ही दीजिए, है ना? गवाही मत, गवाही अच्छा, मत। जी वो संसारिक गवाही है कि एक व्यक्ति जो है वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ साइकिल चलाकर जाता था। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ रस्सी लगा देता था और उस पर वो जाता था साइकिल चलाकर। लोग बहुत खुश होते थे, बहुत आनंद मनाते थे। उसको देख देख कर सब लोग आनंदित होते थे। सब लोग आनंद, कितना वाह वाह करते थे और ताली बजाते थे। तब जब वो उधर से लौट कर आया, बोला कि ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है। अब हम उस साइकिल चलाएंगे अपने कंधे पर बैठा कर किसी को। तो जितने लोग ताली बजा रहे थे ना, उनका आनंद खत्म हो गया। वो अपना हाथ को क्या कर दे, रोक दिए। कहता कि मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा कहता मैं नहीं जाऊंगा। बुला रहा, कोई भी आ जाओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो कोई नहीं गया। एक लड़की जो है 10-11 साल की लड़की बोली मैं बैठूंगी, मैं बैठूंगी। तो ठीक है आ जाओ। और वो उसके कंधे पर बैठ गई बिना डर के। और जब वो चला रहा था वो बहुत आनंदित हुई, बहुत आनंदित हुई, बहुत आनंदित हुई। वो बहुत आनंदित हुई, बहुत आनंदित हुई। और आनंद से करते करते उसका पिता उसको उस तरफ पहुंचाया और उधर से लेकर आया। लोग खूब ताली बजाए, खूब लोग उसके पास गए। ए बेटी तुमको डर नहीं लगा? बोला कैसे डर लगेगा, वो तो मेरे पिता थे, वो तो रोज हमको अपने कंधों पर बैठाते हैं, रोज साइकिल चलाते हैं, मेरे पिता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें कंधे पर बैठाता है, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनके कंधे पर हमेशा हमको याद रखे कि हम लोग अपने पिता के साथ बैठे रहते। हमारा पिता हमें दिखाई नहीं देता है, पिछले बार हम बताए कि गोद में उठा कर रखता है, आज के बता रहे हैं कंधे पर बैठा कर रखता है। और हमें जो है हम
जब उससे हम बहुत आनंदित हमें रहना है कि हमें चिंता फिक्र वो बच्ची बोली हमें क्या चीज का चिंता रहेगा, मेरा पिता मेरे साथ था। आज हमें भी यही कहना है, हमें क्या चीज का चिंता है, मेरा पिता हमारे साथ है, मेरा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सो इस छोटे से गवाही के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष मिले